क्रिसमस पर गरीब ससुराल में अमीर देवरानी लाई स्वेटर, कंबल, हीटर। वाह माँ, देखो ये कितना बड़ा और अच्छा है। ये क्या है? देखो माँ, इस चीज के अंदर से तो गर्माई आ रही है। वाह, ये तो जादू है। देख लक्ष्मी, मेरी बहू कैसा अच्छा स्वेटर लेकर आई है, पहनते ही शरीर गर्म हो गया। गरीब घरवाले क्रिसमस के दिन तोहफे पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। ये 2-4 सर्दी की सहूलियत की चीजें उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन इन्हें पाने के पीछे के आंसू और इनके मिलने की इतनी खुशी के पीछे ऐसी कौन सी गरीब जिंदगी थी। चलिए कहानी में पीछे चलकर देखते हैं। माँ, माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, माँ, बहुत ठंड है। सच में बहू, आज की सर्दी तो मार दे रही है। हे भगवान, ये कैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा अचानक ही मेरे ऊपर। मेरा पूरा परिवार सर्दी में हाल से बेहाल हो रहा है, मैं क्या करूं। लक्ष्मी अपने परिवार को देखकर परेशान होने लगी। लक्ष्मी गंगा की इकलौती बहू थी जिसके 2 बच्चे थे। सर्दी बहुत ज्यादा थी और ऐसे में लक्ष्मी के घर में ना कोई कंबल था और ना ही कोई और गर्माई देने वाली चीज। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में छोटे छोटे बच्चे भी सिंगल कपड़ों में ही थे, जिन्हें देखकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। सभी को ऐसे ठिठुरता देख लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर उसने जुगाड़ लगाया। बहू, क्या हुआ? अभी अभी तो तूने खाना बनाया ही था, दोबारा चूल्हा क्यों जला रही है? माँ, आप और बच्चे इतना ज्यादा सर्दी से बेहाल हो रहे हो, मैं सोच रही हूँ चूल्हे में ही थोड़ी आग जला दूं, कम से कम आपको गर्माई तो मिल जाएगी, उसी पर हाथ सेक लेना। कितनी मुश्किल से तो इस सर्दी में चूल्हा जला था, अब दोबारा ऐसे ही फूंक फूंक कर इसको जलाएगी? अब इस सर्दी से लड़ना है तो माँ जी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लक्ष्मी ने ऐसे बोलकर चूल्हे को फूंकना शुरू कर दिया और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसके चूल्हे में आग जल गई, जिसके पास बैठकर पूरे परिवार ने हाथ सेके और अपने शरीर को थोड़ी सी गर्माई दी। देखो तो माँ, गर्माई से इसके शरीर को आराम मिला तो ये सो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इस सर्दी की मार ने तो इनका भी सुकून छीन लिया है। गंगा की बात पर लक्ष्मी की आंखें भर आईं। जितनी देर चूल्हा जलता रहा उतनी ही देर तक घरवाले उसके सामने से नहीं उठे और जब आग की लौ बैठ गई तो फिर सर्दी ने उनके शरीर को चीरना शुरू कर दिया और अपनी हिम्मत के बलबूते पर घरवालों ने उस सर्दी को झेला। ऐसे ही सिलसिला जारी था। लक्ष्मी के पति और देवर का काम कोई खास अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनके घर में तंगी ही चलती रहती थी। आज भी सभी झोपड़ी में ठिठुर ही रहे थे कि तभी एक तूफान आया। माँ, विकास कहाँ है? आज जरा काम थोड़ा सही है तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। विकास काम पर नहीं गया, लेकिन वो तो घर से यही बोलकर निकला था कि वो काम पर जा रहा है। यही हरकतें हैं उसकी, काम के बहाने न जाने कहाँ चला गया है। अपने घर के हालात तो उसे दिखाई नहीं देते हैं। माँ चलिए, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, हो सकता है देवर जी को कोई काम हो इसीलिए काम पर नहीं पहुंचे हो, आ जाएंगे। ले लो, तुम भी ले लो अपने देवर की ही साइड। आ जाए तब बताऊंगा उसको। बता दीजिए भैया, क्या कहना है? विकास बेटा, तू आ गया? कहाँ चला गया था? देख तेरा भाई कितना गुस्सा कर रहा है। विकास, ये लड़की कौन है तेरे साथ? और ये माला सिंदूर क्या है ये सब कुछ? विकास बोलिए देवर जी, चुप क्यों हैं? भाभी, वो मैं। अरे क्या वो मैं? कुछ बताएगा भी? भैया, मैंने शादी कर ली। ये दिशा है मेरी पत्नी। तूने शादी कर ली और हमें इस बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ माँ, मैंने नहीं बताया किसी को और दिशा ने भी इस बात को अपने परिवार से मेरी तरह राज में रखा हुआ है। जानते हो माँ, दिशा एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की है, लेकिन हो सकता था इसके अमीरी को सुनकर आप इस शादी के लिए हाँ नहीं करती या फिर दिशा के घर वाले नहीं मानते, इसीलिए मैंने ये कदम सभी की मर्जी के बिना उठाया। माँ, दिशा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी मानिए, आप उसे एक मौका देकर देखिए। बच्ची के संस्कार तो इसकी शक्ल से ही झलक रहे हैं। ठीक है विकास, मैं दिशा को अपनाती हूँ, लेकिन बहू, हमारा घर तेरी बड़ी हवेली के एक कमरे के बराबर भी नहीं है। ऊपर से इसमें कोई सुख सुविधा भी नहीं है। तू हमारे साथ गुजारा कर पाएगी? जहाँ प्यार हो और विकास जी का साथ, वहाँ मैं फुटपाथ पर भी गुजारा करने को राजी हूँ। माँ जी,
मैं रह लूंगी। बहुत अच्छी बात है जो मेरे देवर जी को तुम मिली दिशा। देखो रानी, राज, तुम्हारी चाची आई हैं। माँ, मैं दिशा का गृह प्रवेश करवा देती हूँ। लक्ष्मी ने खुशी खुशी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाया और दिशा भी गरीब परिवार का हिस्सा बन गई। बच्चे नई चाची के आने से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन गंगा और लक्ष्मी को यही डर सता रहा था कि दिशा उनके घर की सर्दी को कैसे झेलेगी। माँ देखो, बच्चे दिशा के साथ कितना खुश हैं। सही कहा बहू, लेकिन पता नहीं दिशा कब तक इस सर्दी को झेल पाए। तुम दोनों बहुत प्यारे बच्चे हो। अच्छा बच्चों, तुम्हें क्रिसमस के बारे में पता है? नहीं चाची, वो क्या होता है? मैं जानती हूँ चाची, वो मेरी सहेली ने बताया था। उस दिन आसमान से तोहफों की बारिश होती है ना? नहीं बच्चों, क्या तुमने कभी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया? उस दिन तोहफों की बारिश नहीं होती, बल्कि सफेद दाढ़ी वाले सेंटा आते हैं जो बच्चों को तोहफे देते हैं। सच चाची? तो क्या वो सभी बच्चों को तोहफे देते हैं? वो हमें भी देंगे क्या चाची? हाँ जरूर। ये अचानक से सर्दी कैसे बढ़ गई? वो चूल्हे की आग बुझ गई दिशा, इसलिए सर्दी बढ़ गई। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ठंड है। अचानक से ही सर्दी से दिशा का शरीर कांपने लगा और उसके होंठ भी नीले पड़ गए। लक्ष्मी ने अपनी देवरानी का ऐसा हाल देखकर जल्दी से चूल्हा जलाया और उसे गर्म पानी पीने को दिया। ये लो दिशा, पानी पी लो, थोड़ी सी शरीर में गर्मी आ जाएगी। चाची, आपको इतनी सर्दी क्यों लग रही है? आपने तो स्वेटर भी पहना हुआ है। बच्चों, मेरा तो एक ही दम सर्दी से बुरा हाल हो गया। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? लग रही है, लेकिन माँ ने बताया है कि स्ट्रॉन्ग बच्चे कांपते नहीं हैं, और जब भी हम सर्दी को ज्यादा सोचते हैं वो तब लगती है। चाची, अगर आप भी सर्दी के बारे में नहीं सोचोगी ना, तो देखना आपको भी सर्दी नहीं लगेगी। छोटे छोटे बच्चों को सर्दी से इस तरह अपनी सोच से लड़ता देख दिशा में भी हिम्मत आई और फिर उसने भी सर्दी से ध्यान हटाने के लिए अपनी जेठानी का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दिशा का भी ध्यान सर्दी से ओझल हो गया और उसकी कपकपी रुक गई। ऐसे ही दिन चलते चले गए, सर्दी बढ़ती चली गई। फिर एक रात पूरा परिवार सो रहा था, वहीं सारे लोग ठिठुरते हुए सो रहे थे, मगर दिशा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके ससुराल में एक भी कंबल नहीं था और सारे लोग बिना कंबल के सो रहे थे। ये क्या, यहाँ पर तो एक भी कंबल रजाई कुछ नहीं, और ये लोग बिना रजाई के कैसे सो सकते हैं? इन्हें ठंड नहीं लग रही? मेरी तो ठंड के मारे कपकपी छूट रही है। जेठानी जी, जेठानी जी। क्या हुआ देवरानी जी, तुम सो नहीं रही हो? कुछ चाहिए क्या? जेठानी जी, आप लोग बिना कंबल के कैसे सो रहे हो? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है ठंड की वजह से। मुझे कंबल दे दो ताकि मैं भी सो सकूं। दिशा, हमारे पास कंबल नहीं है, हम लोग ऐसे ही बिना कंबल के सोते हैं। लक्ष्मी की बातें सुनकर दिशा हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि वह आज तक बिना कंबल के सोई ही नहीं थी और सब लोग बिना कंबल के सो रहे थे। लेकिन दिशा को गरीब परिवार की ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा था और उसने मन ही मन में एक फैसला किया। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और आज क्रिसमस का दिन था। दिशा अपने घर से बाजार आई हुई थी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। मुझसे मेरे ससुराल वालों की ये हालत नहीं देखी जाती है। आज तो मैं क्रिसमस के दिन उन्हें खुश करके रहूंगी। जितने भी मेरे बैंक में पैसे बाकी हैं वो सब मेरे ससुराल वालों के नाम। दिशा ने ऐसे बोलकर बाजार से कुछ सामान खरीद लिया और एक रिक्शा में बैठकर वो अपने घर पहुंची। घर में सभी ठिठुरे हुए एक कोने में आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी दिशा घर में आई और चिल्लाकर बोली, मैरी क्रिसमस! चाची आ गई। बहू बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम लोग पता भी है कितना परेशान हो गए थे इस सर्दी का इलाज ढूंढने। बच्चों, आज क्रिसमस है ना, देखो सैंटा ने कितने सारे तोहफे भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। दिशा ने ऐसे बोलकर अपने पीछे छिपाया हुआ सामान दिखाया। ये सब क्या है बहू? माँ, ये आप सभी के लिए स्वेटर, कंबल और हीटर है। मुझसे देखी नहीं जाती थी जेठानी जी घर के काम करते हुए सिकुड़न और आपका और बच्चों का ठिठुरना, तो मैं ये ले आई। मैं आपको हीटर चलाकर दिखाती हूँ। दिशा ने हीटर को ऑन किया और उसने सभी को उनके स्वेटर और कंबल भी दिखाए। वाह माँ, देखो ये कितना बड़ा और अच्छा है। ये क्या है? देखो माँ, इस चीज के अंदर से तो गर्माई आ रही है। वाह, ये तो जादू है। देख लक्ष्मी, मेरी बहू कैसा अच्छा स्वेटर लेकर आई है, पहनते ही शरीर गर्म हो गया।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दिशा, आज तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों और परिवार को बहुत बड़ी खुशी दी है। देखो माँ, मेरा स्वेटर कितने अच्छे से मुझे आ गया, और मेरा भी। यही खुशी तो मुझे देखनी थी। आ जाओ बच्चों, क्रिसमस ऐसे ही खत्म नहीं होता, मैं केक भी लाई हूँ, चलो क्रिसमस का केक काटते हैं। दिशा के बुलाते ही बच्चे केक काटने उछलते हुए आ गए और उन सभी ने केक खाकर अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया। छोटी छोटी चीजों ने पूरे परिवार के चेहरे को खिला दिया था। लक्ष्मी ने इस खुशी को देने के लिए अपनी देवरानी को गले लगा लिया और कुछ इस तरह खुशी खुशी गरीब परिवार का क्रिसमस बीता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आप किस तरह के क्रिसमस मनाते हैं।